another video of class 9th, which is lines and angles. In the last lecture, we have covered two different theorems, and those theorems were really very important. You will see the different uses, and those theorems will work in your question very frequently. In this lecture, we will be familiar with a new term and a new theorem. What is that theorem? I will discuss here. Before that, I want to remind you once again that in the last lecture we have covered two theorems, and those theorems were, first one was, if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then their arms are two opposite rays. That was the second number theorem and the converse of the first number theorem. And second was, the sum of all angles around a point is 360 degree. We covered those two theorems in the last lecture. In this lecture, we will be familiar with a new theorem. So each theorem is very special and they all have special uses in our exercises. It will not only help you in this class, it will help you in the upcoming classes, and all these theorems are very important and it works as a foundation for you. So don't miss any of the theorem of this lecture, that is lines and angles. I will give you links of all those lectures, whatever I have already covered. So go there and tap all those links. You will see all those lectures, and after that you will be able to learn and understand this lecture. Clear? So I'm telling you again, don't try to misuse your time. Whatever topics and theorems is being discussed here, store those all theorems in your mind, and after that solve all questions based on these theorems. Clear? So I don't want to take more times. Without taking any moments, let's start. In this lecture, I want to tell you one different angle relation, और ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वह है क्या? दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. क्लियर? मैं इसको इसलिए बता रहा हूं, ये पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है. जो आने वाला थ्योरम है उसमें इसका यूज है. इससे पहले इसको मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं. ठीक है? ये भी एक नया एंगल रिलेशन क्रिएट करेगा. अब ये कैसे एंगल को रिलेट कर रहा है इसको देखते हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता क्या है? तो आप देखेंगे यहां पे मैंने एक लाइन ये ड्रॉ किया और एक लाइन ये ड्रॉ किया. सपोज ये लाइन का नाम है ए बी और इस लाइन का नाम है सी डी. ये दोनों लाइंस जो है एक पॉइंट पी पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है? तो यहां पे कितने एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है? 1 2 3 4 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. और आपको पता है एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है? एंगल का फॉर्मेशन जो होता है रेज से होता है. तो आप देखेंगे पीए एक रे है और एक पीसी रे है. पीडी एक रे है और एक पीबी रे है. क्लियर? तो आप देख रहे हैं यहां पे 4 एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है. तो यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन है? वर्टिकली अपोजिट यानी ये वर्टिकली एक दूसरे के अपोजिट. इधर ये और इधर ये एक दूसरे का अपोजिट. यानी इसका डायरेक्शन ऐसे है और इसका डायरेक्शन ऐसे है. यानी दोनों का जो फेस है वह एक दूसरे से टच है और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है. यानी एक नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है तो एक साउथ की तरफ फेस किया हुआ है. इट मींस कि अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और मेरे सामने कोई फेस कर रहा हो तो वह मेरे सामने खड़ा है लेकिन उसका फेस मेरे जस्ट अपोजिट है. ठीक है? अगर जस्ट बगल में खड़ा हुआ रहता तो उसका फेस मेरे ही डायरेक्शन में होता. तो ये जो एंगल्स होंगे वह वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं. ठीक है? तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? कैसे इसको डिफाइन किया जा सकता है? तो हम बोल सकते हैं two angles are said to be a pair of vertically opposite angles if their arms form a pair of two opposite rays. क्या समझ में आया?
दो एंगल्स जो होते हैं उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहा जाता है जब उनके आर्म्स जो होते हैं वह अपोजिट रेज को फॉर्म करते हैं। समझ में आई बात? मैंने बोला टू एंगल्स, दो एंगल बन रहा है, एक बन रहा है ए पी सी और एक बन रहा है बी पी डी। ये दोनों एंगल्स जो होते हैं, मैंने बोला टू एंगल्स आर सेड टू बी अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स, इस एंगल का आर्म जो है ये है और इस एंगल का आर्म ये है, तो देयर आर्म्स फॉर्म टू अपोजिट रेज, यानी टू अपोजिट रेज या पेयर ऑफ अपोजिट रेज। तो देखिए इस वाले आर्म का अपोजिट ये है और इस वाले आर्म का अपोजिट ये है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, फिर वैसे ही देखते हैं, एक एपीडी बन रहा है और एक बीसीडी बन रहा है। तो ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है, तो ये दो अलग अलग एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। बात आई समझ में? तो इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करेंगे। क्या इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम? टू एंगल्स आर said to be a pair of vertically opposite angles if their arms form a pair of opposite rays। क्लियर? मैंने जो बोला वो इसी चीज को मैंने लिखा है यहाँ पे, टू एंगल्स आर सेड टू बी अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फॉर्म अ पेयर ऑफ अपोजिट रेज। क्लियर? तो ये रहा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। नोट पे हम देख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? तो आप इसको नोट डाउन करेंगे फिगर के साथ और देखेंगे यहां पे मैं कौन कौन सा एंगल इक्वल हो रहा है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। एंगल ए पी सी विल बी इक्वल टू एंगल बी पी डी, और पहला एंगल हो गया। दूसरा एंगल हो जाएगा एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी will be equal to एंगल BPC। ठीक है, तो ये रहा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको मैंने डिस्कस किया क्योंकि जस्ट इसके बाद जो थ्योरम बताऊंगा उसमें इसका यूज करना है। तो यूज क्या करना है, इसमें हमें शो करना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वह इक्वल कैसे होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो थ्योरम है वो क्या है कि अगर कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो बना हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होता है वह इक्वल कैसे होता है, इसी चीज को प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए उस थ्योरम को देखते हैं। यहां आप देखेंगे मैंने जो थ्योरम लिखा है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो बना हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। इसी चीज को हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन जो थ्योरम कह रहा है उसके हिसाब से पहले ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने के बाद से सारे इसके प्रोसीजर प्रूफ करने के प्रोसीजर पे आएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले बोल रहा है कि दो लाइंस हैं। सपोज मैंने मान ली एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। क्लियर? हमने इसका नाम दे दिया दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी। ये एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहां पे एंगल्स कौन कौन सा बनता है, एक बनता है एओसी और एक बनता है बीओडी। एक बन रहा है क्या, एक बन रहा है एओडी, एक बन रहा है बीओसी। क्लियर? अब हमें प्रूव करना है एओडी जो है बीओसी के इक्वल है, एओसी जो है बीओडी के इक्वल है। ठीक है, अब आइए जैसा क्वेश्चन हमारा है उसी के हिसाब से हम इसको प्रूफ में यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे, टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट each other at point O।
such that angle AOC, angle BOC, angle BOD and angle AOD formed. जो हमारा डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग हमने गिवन में लिख दिया कि दो लाइंस हैं, एक दूसरे को पॉइंट ओ पे काटते हैं, जिससे चार एंगल्स का फॉर्मेशन होता है. मैंने चारों एंगल का नाम लिख दिया. क्लियर. इसके बाद क्या आपका आएगा, टू प्रूव. हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि पहला प्रूफ हमारा है एंगल AOC जो है वह इक्वल है एंगल BOD के, और दूसरा है एंड सेकंड वन इज AOD जो है एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC. क्लियर. अब इसके बाद क्या करेंगे, हम प्रूफ पे आएंगे. प्रूफ क्या कर रहा है, अब आप देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं. अगर एक लाइन है और इस पे एक रे स्टैंड करें तो एडजेसेंट एंगल जो बनेंगे उनका उसका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, जो कि हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है थ्योरम में. तो उसी चीज का यूज करेंगे हम यहाँ पे और इसको सॉल्व करेंगे. तो थ्योरम क्या हमारा, पहले फिगर देखिए. यहाँ पे अगर ये फिगर एक दूसरे को काट रहा है तो यहाँ पे CD एक लाइन है और इस पे AO क्या कर रहा है, OA एक रे स्टैंड कर रहा है. अगर OA रे इस पे स्टैंड करेगा तो देखिए तो यहाँ पे इसका और इसका सम 180 हो जाएगा, ये पूरा 180 होगा. क्यों, क्योंकि ये एक लाइन हुआ और इस पे एक रे स्टैंड कर रहा है, तो एक एंगल AOD और एक एंगल AOC का फॉर्मेशन हो रहा है. और इस दोनों कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, और दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा. बिकॉज स्ट्रेट लाइन पे कोई भी रे स्टैंड करता है तो 180 डिग्री एंगल फॉर्म करता है. क्लियर. तो यहां देखेंगे, सिंस रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन COD, ठीक है, therefore एंगल AOC प्लस एंगल AOD will be equal to 180 डिग्री by linear pair एंगल से. क्लियर. लीनियर पेयर हो जा रहा है. अब फिर देखते हैं अगेन, हमने क्या किया, इसको एक लाइन ले लिया, इस पे OC को स्टैंड करा दिया. तो देखिए AB एक लाइन है, इस पे रे OC क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है. तो सेम ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा. इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए. अगेन रे OC स्टैंड्स ऑन लाइन AOB, therefore एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम बाय लीनियर पेयर. दिस इज इक्वेशन 2. अब देखिए तो यहाँ पे ये जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा एंगल AOC प्लस एंगल AOD will be equal to एंगल AOC प्लस एंगल BOC. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे एंगल AOC और एंगल AOC दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC. एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC. और हमने क्या किया, इसको प्रूफ कर लिया. ठीक है. तो हमने क्या प्रूफ कर लिया, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD प्रूफ हो गया. सिमिलरली इसी तरीके से हम OD को AP पे स्टैंड करा के प्रूफ कर सकते हैं और OB को CD पे स्टैंड करा के प्रूफ कर सकते हैं कि इस दोनों का एंगल्स का सम जो है ये दोनों एंगल्स जो है आपस में इक्वल है. सिमिलरली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD. तो ये रहा हमारा थ्योरम नंबर 4 जो एनसीईआरटी का 6.1 थ्योरम है. हमने क्या प्रूफ किया इसमें कि कोई दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो बना हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. क्लियर. तो इसमें आपको कहीं भी डाउट अगर नजर आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और इसको 1 2 3 बार जितना बार में समझ में आए उतना बार में आप देख सकते हैं और इसको डेफिनेटली माइंड मेकअप करके
अपने माइंड में स्टोर करके रखेंगे, जो आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल होने वाला है। क्लियर? तो मैं सारे बैक लेक्चर्स जितने भी हैं, मैं सारे लेक्चर्स का लिंक जो का डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहां से जाकर सारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं और फिर आप इस लेक्चर पे आएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर हो सकेगा। क्लियर? तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर में बस इतना ही। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट वेरी सून विथ न्यू टॉपिक्स, विथ न्यू एनर्जी। So till that time, stay home, stay safe, and take care of yourself. Goodbye.